बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हम फिर से मुफ्ती अब्दुल सलाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करते हैं। हज़रात, गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी मैं आपके रूबरू आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाजिर आया। आज जिस मसले के तहत, जिस उन्वान के तहत मुझे गुफ्तगू करनी है, यकीनन आप भी इस मसले को, इस बयान को सुनेंगे तो आपको अल्लाह की कुदरत कामिला का नज़ारा देखने को मिलेगा और आपकी मालूमात में, आपके इल्म में बेपनाह इजाफा होगा। क्योंकि आज का जो बयान है बहुत ही मालूमाती बयान है। मैं आपको बता दूं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि औरतों को मेंसेस, पीरियड्स क्यों आते हैं। यकीनन ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के तहत मैं इंशाल्लाह कुछ अहम बातें आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल करूंगा। बहुत ही गौर से सुने और उसको समझने की कोशिश भी करें कि अल्लाह तबारक व ताला के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत जरूर होती है। अब अल्लाह ताला के काम के हिकमत को बंदा कभी समझ नहीं पाता है तो कुछ से कुछ बक देता है, लेकिन बंदे को समझना चाहिए कि जब अल्लाह ने कोई काम किया तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई मकसद जरूर है। आइए मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा कि इसकी अहमियत क्या है। हजरात, सबसे पहली बात आपको ये बताऊं कि जो औरतें बालिगा होती हैं, नेचुरली तौर पर उनके बदन में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खून ज्यादा होते हैं। अब ये खून हर महीना कुदरती तौर पर उनके बदन से निकल जाया करता है। इसी सिस्टम को, कुदरत के इस निजाम को हैज आना बोलते हैं। इसी को किसी जुबान में मासिक बोलते हैं, किसी जुबान में पीरियड्स कहते हैं, किसी जुबान में मेंसेस कहते हैं। अलग अलग जुबानों में अलग अलग इसका नाम दिया गया है, लेकिन चीज एक ही है कि कुदरती तौर पर बालिगा औरतों को हर महीना जो खून आता है उसी को मेंसेस या पीरियड्स कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह खून क्यों आता है, ये खून क्यों आता है। किसी के भी जहन में इस तरह का सवाल पैदा हो सकता है। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बालिगा औरत के बदन पर कुदरती तौर पर कुछ खून एक्स्ट्रा पैदा फरमाया है, ज्यादा पैदा फरमाया है। अब हर महीना वो खून कुदरती तौर पर बदन से बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर वो खून बदन से बाहर ना आए तो औरतें बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाया करेंगी। आमतौर से आपको मालूम होगा, हमने भी ये देखा है कि जिन औरतों के हैज में गड़बड़ी होती है उनको जल्दी इस्तिक़रार हमल नहीं होता है, प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो पाती है। इसी तरीके से जिन औरतों के मेंसेस में गड़बड़ी होती है उनके चेहरे पर दाग, बदन में सूखापन, बहुत सारी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसी तरीके से जिन औरतों के मेंसेस में परेशानी होती है या टाइम से ये काम नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी काफी हो जाता है। गरज की बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो इससे पता चला कि वो खून चूंकि उनके बदन में एक्स्ट्रा होता है तो टाइम से निकल जाना, हर महीने बाहर आ जाना ही ये कुदरत का निजाम है। क्योंकि अगर नहीं आएगा तो औरत के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हुई नजर आएंगी। इसी बना पर अल्लाह ने ऐसा निजाम ही बना दिया कि हर माह वो खून अपने टाइम से बाहर आ जाया करता है। अब एक चीज और देखें कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, हामला हो जाती हैं, तो उनको फिर वो खून आना बंद हो जाता है। अब वो खून जाता कहाँ है, आपके जहन में ये भी सवाल पैदा होता होगा। देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभ के साथ एक नस जुड़ी होती है, उसको काटना पड़ता है ताकि बच्चे की नाभ बन जाए। अब मसला यह है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके बदन में जो एक्स्ट्रा खून है इसकी शक्ल में, जो आम दिनों में निकल जाता था, जो एक्स्ट्रा खून पैदा होता है, वो खून अब बाहर नहीं आता है, बल्कि वो खून उसी नस के जरिए से, बच्चे के नाभ के जरिए से उसकी खुराक बन जाया करता है। यानी जो एक्स्ट्रा खून आम दिनों में बाहर निकल जाया करता था, अब वही खून बच्चे की खुराक बन जाता है। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह की कुदरत देखें, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है, अब बच्चे की वो नस को काट देते हैं तो अब वही खून अल्लाह की कुदरत कामिला से माँ का दूध बन जाता है। वही खून माँ का दूध बन जाता है। इससे पता चला कि अगर कुदरत का ऐसा निजाम ना होता तो माँ के शिकम में बच्चा आते ही बच्चा खाता क्या, फिर वही बच्चा जब दुनिया में पैदा होता तो बच्चा दूध कैसे पीता। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक्स्ट्रा खून पैदा फरमाया उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं।
उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कभी वही खून एक्स्ट्रा खून की शक्ल में बाहर आ जाता है, कभी बच्चे की ग़िज़ा बनता है, कभी बच्चे के लिए दूध का काम करता है। तो हर तरह से वो खून किसी ना किसी काम में जरूर इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पर औरतों के बदन में कुछ खून ज्यादा पैदा फरमा दिया है, ताकि वो खून किसी न किसी काम में आ जाए। और जब औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, पेट में बच्चा नहीं होता है, तो वही खून हर महीने हैज की शक्ल में बाहर आ जाता है। तो यही कुदरत का निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे सिस्टम इसको जारी और सारी फरमाया है। अब इसी से मुतालिक ढेर सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारे मसाइल हैज और निफास से मुतालिक हैं कि इस हालत में औरत के लिए कौन सा काम जायज, कौन सा काम नाजायज। और हमारे देहात एरियो में खास करके या शहरों में भी लोग इस सिलसिले में बहुत ज्यादा गफलत का शिकार हैं, और जो चीज शरअ में जायज है उसको नाजायज समझती हैं औरतें, और जो चीज नाजायज है उसको जायज समझती हैं। इस तरीके से बहुत सारे मसाइल में उलझी हुई रहती हैं। तो इस तरह के मसाइल को जानने के लिए कि नापाकी की हालत में औरत के लिए कौन सा काम जायज और कौन सा काम नाजायज, इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसकी मजीद वीडियोस मिलती रहें और उसमें आप ये भी देख सकें कि इन हालात में औरतों के लिए कौन सा काम जायज होता है, कौन सा काम नाजायज होता है। उम्मीद करता हूं कि आप आज के मसले को समाप्त कर लिए हैं और समझ भी गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों के इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।